भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मध्य अंडमान द्वीप में, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अंडमान द्वीप में, तीसरा ऑप्शन है छोटा निकोबार द्वीप में, चौथा ऑप्शन है बड़ा निकोबार द्वीप में। तो इसका सही जवाब है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 बड़ा निकोबार द्वीप में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला सवाल है लूनर झील किस प्रकार के झील का एक उदाहरण है? पहला है ज्वालामुखी, दूसरा ऑप्शन गोखूड, तीसरा ऑप्शन है लैगून, चौथा ऑप्शन है हिम नदियाँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला ज्वालामुखी। लूनर झील ज्वालामुखी झील का एक उदाहरण है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुख्यतः लौह अयस्क का निर्यात करता है? पहला है मुंबई, दूसरा है कोचीन, तीसरा है कांडला, चौथा है पारादीप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 पारादीप। पारादीप बंदरगाह मुख्यतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी भागों में आता है? पहला ऑप्शन है 23%, दूसरा ऑप्शन है 32%, तीसरा ऑप्शन है 43%, चौथा ऑप्शन है 49%। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 43%। भारत के क्षेत्रफल का 43% भाग मैदानी भागों में आता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी अनुषंगी संस्था है? पहला ऑप्शन है जीवन बीमा निगम, दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, चौथा राष्ट्रीय आवास आयोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय आवास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुषंगी संस्था है। अगला सवाल है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? पहला मास्को, दूसरा बर्लिन, तीसरा सैन फ्रांसिस्को, चौथा है कराची। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। अगला क्वेश्चन है सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा है अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद अली जिन्ना। सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में राजदूत की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को दी थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली कहाँ से ग्रहण की गई है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है आयरलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जापान से ली गई। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली जापान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? पहला है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, दूसरा भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, तीसरा है भारत राज्यों का संघ है, चौथा ऑप्शन है भारत में वंशानुगत शासन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? ये भारत एक गणतंत्र, इसका मतलब यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन है न्यागरा जलप्रपात किन 2 देशों को विभाजित करता है? पहला ऑप्शन है हंगरी ऑस्ट्रिया, दूसरा है जर्मनी फ्रांस, तीसरा है अमेरिका कनाडा, चौथा है ब्राज़ील वेनेजुएला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका कनाडा। न्यागरा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है यकृत यानी लीवर, दूसरा है वृक्क यानी किडनी, तीसरा है फेफड़ा यानी लंग, चौथा है हृदय यानी हार्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 वृक्क यानी किडनी। नेफ्रोलॉजी में किडनी यानी वृक्क का अध्ययन किया जाता है। किडनी का वजन 140 ग्राम होता है और किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। अगला क्वेश्चन है सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? पहला ऑप्शन है लेड नाइट्रेट, दूसरा है टेट्राफिनाइल लेड, तीसरा है लेड क्लोराइड, चौथा टेट्रा इथाइल लेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 टेट्रा इथाइल लेड। सीसा युक्त पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा बम्बई में, तीसरा कोलकाता में, चौथा ऑप्शन है मद्रास में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। अगला क्वेश्चन है विन इन इंडिया विद इंडिया नामक प्रोजेक्ट का संबंध किस खेल से है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा फुटबॉल, चौथा निशानेबाजी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 हॉकी। विन इन इंडिया विद इंडिया नामक प्रोजेक्ट का संबंध हॉकी से है। अगला क्वेश्चन है
वह अंतरिक्ष यान जिस पर सवार होकर भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 6 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रवाना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 डिस्कवरी, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है रोवर स्पिरिट, चौथा है डेल्टा। तो इसका सही आंसर है डिस्कवरी। डिस्कवरी अंतरिक्ष यान से, उस अंतरिक्ष यान का नाम डिस्कवरी था। डिस्कवरी से पर सवार होकर, डिस्कवरी अंतरिक्ष यान पर सवार होकर भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 6 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रवाना हुई थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान से कल्पना चावला रवाना हुई थी अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन है, इन द लाइन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? पहला इमरान खान, दूसरा बेनजीर भुट्टो, तीसरा परवेज़ मुशर्रफ, चौथा नवाज शरीफ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 परवेज़ मुशर्रफ। इन द लाइन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 परवेज़ मुशर्रफ। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया ग्रस्त यानी निकट दृष्टि दोष वाले आँख को ठीक कैसे किया जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अवतल लेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अवतल लेंस। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस के चश्मे से दूर करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष को हम उत्तल लेंस के चश्मे से ठीक करते हैं। अबिंदुकता को बेलनाकार लेंस के चश्मे से हम दूर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त होती है कहाँ से? अफीम कहाँ से किससे प्राप्त होती है? तो पहला ऑप्शन है कोफिया अरेबिका से, दूसरा है कैनाबिस सेटिवा से, तीसरा है थिया सिनेंसिस से, चौथा है पापावर सोमनीफेरम से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अफीम पापावर सोमनीफेरम से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जनतांत्रिक राज्य, दूसरा है सेवाभावी राज्य, तीसरा है समाजवादी राज्य, चौथा है उदारवादी राज्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 उदारवादी राज्य। कल्याणकारी राज्य को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो उदारवादी राज्य के नाम से जाना जाता है। कल्याणकारी राज्य को उदारवादी राज्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? पहला है पिछड़े हुए समुदाय, दूसरा है धार्मिक अल्पसंख्यक, तीसरा है पिछड़े हुए प्रदेश, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला। मंडल आयोग पिछड़े हुए समुदाय की जांच के लिए स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विविध देशों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संवर्धन संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग से होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है यूनेस्को, दूसरा यूनिसेफ, तीसरा ILO, चौथा UNDP। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यूनेस्को। विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संवर्धन संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को द्वारा होता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ऑप्शन है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तीसरा ऑप्शन है ILO, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आते हैं अगले सवाल पे, बेरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? पहला ऑप्शन है रूस और कनाडा, दूसरा ऑप्शन है रूस और अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है जापान और कनाडा, चौथा है रूस और अलास्का। तो इसका सही जवाब है रूस और अलास्का, ऑप्शन नंबर 4। बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणियों का संकलन महाविभाग सूत्र में किया गया था। उस महाविभाग सूत्र, उन टिप्पणियों का संकलन किसने किया था? महाविभाग सूत्र में तो किया गया था, लेकिन उन टिप्पणियों का संकलन किसने किया था? पहला ऑप्शन है विशाख दत्त, दूसरा शूद्रक, तीसरा वसुमित्र, चौथा भारवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 वसुमित्र। अगला सवाल है, पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा न्यूटन, तीसरा बॉयल, चौथा कैवेंडिश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कैवेंडिश। पृथ्वी के द्रव्यमान की गणना सर्वप्रथम कैवेंडिश ने की थी। इसका अगला सवाल है, भारत के प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन थे? पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा बलबन, तीसरा सुबुक्तगिन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में प्रथम तुर्क
आक्रमणकर्ता थे? इल्तुतमिश। अगला सवाल है, कालक्रम के अनुसार कालानुसार क्रम जिसके अंतर्गत 3 वंशों ने भारत पर आक्रमण किया था वे कौन थे? पहला ऑप्शन है गुलाम, खिलजी, तुगलक। दूसरा ऑप्शन है तुगलक, गुलाम, खिलजी। तीसरा ऑप्शन है खिलजी, तुगलक, गुलाम। चौथा ऑप्शन है खिलजी, गुलाम, तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, गुलाम, खिलजी, तुगलक। तो इसको हम इस ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं कि गुल खिलाकर तुम कहाँ चलें। गुल खिलाकर तुम, सिर्फ इतना याद रखना, गुल खिलाकर तुम कहाँ चलें। गुल से गुलाम, खिलाकर से खिलजी और तुम से, तू से तुगलक। अगला क्वेश्चन है, मैग्ना कार्टा पर कब हस्ताक्षर हुआ था? पहला ऑप्शन है 1213 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन है 1214 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन है 1215 ईस्वी में। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1215 ईस्वी में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से संसद के सत्र होते हैं? पहला ऑप्शन है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र, तीसरा है शीतकालीन सत्र, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। यानी कि संसद सत्र में बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र तीनों आता है। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों के सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है? पहला ऑप्शन है अलबरूनी, दूसरा है मेगास्थनी, तीसरा है हेनसांग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर तीसरा, यात्रियों का सम्राट हेनसांग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रांत, दूसरा राज्य, तीसरा इक्ता, चौथा सूबा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, उसे इक्ता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल में चैतन्य द्वारा जोड़ी गई नवीनता थी? पहला कीर्तन, दूसरा नृत्य, तीसरा संगीत, चौथा मूर्ति पूजा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कीर्तन। भक्ति काल में चैतन्य द्वारा जोड़ी गई नवीनता थी कीर्तन। अगला क्वेश्चन है, अकबर के राज दरबार में आने से पहले तानसेन किसके दरबार में थे? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा है रीवा की राजा रामचंद्र बघेल, तीसरा है जयपुर के राजा, चौथा है गोंडवाना की राजधानी। तो इसका सही जवाब है रीवा के राजा रामचंद्र बघेल। अकबर के राज दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में थे। इसका अगला सवाल है, मिर्जा गालिब किसके समकालीन थे? पहला है अकबर के, दूसरा है जहांगीर के, तीसरा है बहादुर शाह द्वितीय के, चौथा है शाहजहां के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बहादुर शाह द्वितीय के। मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड चले जाने पर भारत में ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो इसका पहला ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, दूसरा देवेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा रामचंद्र विद्या वागिश, चौथा है गोपाल हरि देशमुख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रामचंद्र विद्या वागिश। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड चले जाने पर भारत में ब्रह्म समाज की बागडोर रामचंद्र विद्या वागिश ने संभाली थी। अगला सवाल है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी किस पद पर थे? पहला ऑप्शन है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे, दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, चौथा ऑप्शन है कांग्रेस के महासचिव थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? पहला ऑप्शन है बर्मा, दूसरा जापान, तीसरा मलाया, चौथा सिंगापुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार सिंगापुर में बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था? पहला ऑप्शन है 1803, दूसरा 1805, तीसरा 1804, चौथा 1806। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट 1804 में बना। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अन्ना कैरोनीना के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? पहला ऑप्शन है तुर्गेनेव, दूसरा है लियो टॉल्स्टॉय, तीसरा है बाकुनिन, चौथा है प्लेखानोव। अगला इसका सही आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। प्रसिद्ध पुस्तक अन्ना कैरोनीना के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंतरिक्ष
भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 9 अगस्त 1945, दूसरा है 2 सितंबर 1946, तीसरा है 13 अक्टूबर 1946, चौथा ऑप्शन है 29 फरवरी 1947। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सितंबर 1946। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? 2 सितंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है आकस्मिक निधि पर निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण रहता है? पहला ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा लोक लेखा समिति। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है। अगला क्वेश्चन है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है 16 मार्च, दूसरा है 21 मार्च, तीसरा है 2 सितंबर, चौथा है 5 दिसंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है नरोरा, दूसरा कलपक्कम, तीसरा कोटा, चौथा ट्रॉम्बे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कलपक्कम। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कलपक्कम में स्थित है। भारत में उच्च शिक्षा के सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1953, दूसरा 1954, तीसरा 1951, चौथा 1967। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला 1953 में। भारत में उच्च शिक्षा के सुधार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1953 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? पहला ऑप्शन है मुबारक शाह, दूसरा है मोहम्मद शाह, तीसरा है सिकंदर लोधी, चौथा है बहलोल लोधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बहलोल लोधी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है कृष्णदेव राय, दूसरा है अच्युत राय, तीसरा है राम राय, चौथा है सदाशिव राय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 राम राय। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व राम राय ने किया था। वह कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर से चीन से तथा दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, चौथा है उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जम्मू कश्मीर। वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर से चीन से तथा दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? पहला ऑप्शन है उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, दूसरा है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को, तीसरा है लक्षद्वीप और मिनी काय को, चौथा है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 9 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी काय को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? पहला ऑप्शन है 12 फरवरी 1922, दूसरा ऑप्शन है 13 फरवरी 1919, चौथा ऑप्शन है 5 मार्च 1921, चौथा ऑप्शन है 3 फरवरी 1928। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को अलग लिया गया असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया। अगला क्वेश्चन है जो देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है वह देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड, चौथा ऑप्शन है नीदरलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 न्यूजीलैंड। जो देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है वो है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है MMR टीका दिया जाता है? पहला ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, रेबीज, मम्प्स, दूसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है मीजल्स, मम्प्स एंड एड्स, चौथा है मम्प्स, मीजल्स, रेबीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मम्प्स, मीजल्स, रेबीज। MMR का टीका दिया जाता है मम्प्स, मीजल्स और रेबीज में। अगला क्वेश्चन है गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? पहला ऑप्शन है डार्विन ने, दूसरा है मेंडल ने, चौथा है रदरफोर्ड ने, तीसरा है रदरफोर्ड ने, चौथा है मेंडलीफ ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मेंडल ने। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तीसरा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, चौथा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन है
किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा ऑप्शन है 1928, तीसरा ऑप्शन है 1932, चौथा ऑप्शन है 1948। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1928। 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, चिदम्बरा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पहला ऑप्शन है एम हनुमंत राव, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है बी रामकृष्ण राव, चौथा है सी रामलिंग रेड्डी। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट गेंद की परिधि क्या होती है? पहला ऑप्शन है 200 मिलीमीटर, दूसरा है 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर, चौथा है 29.5 से 30.5 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, क्रिकेट गेंद की परिधि क्या होती है? 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है शास्त्रीय वादन संगीत, दूसरा है शास्त्रीय गज़ल और ठुमरी, तीसरा है सूफी गज़ल, चौथा शास्त्रीय नृत्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंधित है? शास्त्रीय गज़ल और ठुमरी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के बाद नेहरू पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पहला ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा है मार्टिन लूथर किंग, तीसरा है मदर टेरेसा, चौथा है यूथान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यूथान। भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के बाद नेहरू पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति यूथान था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को क्या कहा गया है? पहला है कृष्ण स्वर्ण, दूसरा है लौह, तीसरा है पाषाण अयस्क, चौथा है कृष्ण अयस्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कृष्ण अयस्क। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को क्या कहा गया है? कृष्ण अयस्क। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा में विपक्ष का नेता, ऑप्शन नंबर 4 उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब है लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इसका पहला ऑप्शन है 9वीं, दूसरा ऑप्शन है 10वीं, तीसरा ऑप्शन है 11वीं, चौथा ऑप्शन है 12वीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 106, दूसरा है अनुच्छेद 108, तीसरा है अनुच्छेद 110, चौथा अनुच्छेद 112। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक के प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108। संविधान के अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है।